एनीमे के दीवाने हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में जबरदस्त एनीमे एक्सप्लेनेशन देखो। और अगर पूरे एपिसोड हिंदी डब में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, मजा डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड शिन बताने लग जाता है कि हम लोगों को जो पैसा है वो डिवाइड कर लेना चाहिए। एंड फिर वो लोग अनइवन तरीके से पैसे को डिवाइड कर लेते हैं। एंड क्योंकि ये गेम किस्मत के ऊपर है, इस वजह से उनको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा। जो सुनने के बाद लू बताने लग जाती है, मेरे को ऐसा नहीं लगता, बिकॉज वुटोंग हमारे घर का सबसे होशियार बंदा है एंड वो लक वाले गेम तो नहीं खेलने वाला। एंड तभी वुटोंग भी यही बताने लग जाता है कि कैसे ये दिखने में तो किस्मत का खेल लगता है, पर लेकिन रियलिटी में ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तुम सबको रिकमेंड करूंगा इन सब चीजों से दूर रहने के लिए। एंड तभी एकदम से वुटोंग लगातार गेम पे गेम जीते जा रहा था। एंड ये देखने के बाद लू बोलने लग जाती है, मुझे इसके लिए एग्री ही नहीं करना चाहिए था। एंड तभी साकामोटो बताने लग जाता है कि कैसे हिटमैन बनने के लिए भी काफी ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। एंड अगर तुम लोग अपनी जो जिंदगी है वो किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे तब तुम मार जाओगे। एंड उसके बाद वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं अपना गेम खेलने के लिए। एंड सबसे पहले हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि एक अननोन से टेबल में जाकर बैठ जाता है। एंड उसको देखते ही आसपास के बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक न्यू प्लेयर आया है एंड वो लोग उसको एकदम लूट लेंगे। एंड उनके माइंड को रीड करने के बाद शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एकदम से गेम की शुरुआत होती है, पर लेकिन शिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी वहां पे लू की एंट्री होती है जो कि शिन से पूछने लग जाती है कि आखिर वो क्या कर रहा है, जिसमें शिन उसको बताने लग जाता है कि कैसे उसे रूल्स भी समझ नहीं आ रहे। जो सुन के लू एकदम से उसकी जगह लेने का बात करती है, पर लेकिन जो शिन है वो एकदम मना कर देता है। एंड उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है जो देख के बगल वाले बंदे मजे ले रहे थे। पर लेकिन तभी अचानक से शिन के कार्ड गिर जाते हैं जो कि बगल वाला बंदा देख लेता है। एंड उनको देखते ही वो एकदम शॉक हो जाता है बिकॉज शिन के पास एकदम विनिंग कार्ड्स थे, जो बात शिन को भी पता चल जाती है। पर लेकिन तभी बगल वाले दोनों बंदे शिन को बोलने लग जाते हैं कि कैसे अगर वो हार गया तब वो सारे पैसे गवा देगा। पर लेकिन जो शिन है वो एक बार में ऑल आउट चले जाता है एंड यहाँ पे उसका जो पैसा है वो डबल हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें साकामोटो दिखाया जाता है एंड वो भी एक अननोन सी जगह में पहुंच गया था एंड वो भी अपने सारे पैसे एक ही बार में एक कलर में लगा देता है सिवाय एक चिप के। एंड ये देखने के बाद वहाँ पे सभी बंदे हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ काफी ज्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि एक बेवकूफ उनके हत्थे चढ़ गया है। एंड तभी एकदम से साकामोटो की किस्मत का पहिया घूमता है, पर लेकिन उसका जो किस्मत है वो इतना भी अच्छा नहीं था एंड जो कलर है वो एकदम दूसरा आने वाला था। जो देख के साकामोटो वो जो चिप है वो एकदम इतना तेजी से फेंकता है कि जो कलर है वो एकदम चेंज हो जाता है, जिसके चलते साकामोटो भी जीत जाता है एंड अपना पैसा डबल कर लेता है। दूसरी तरफ वुटोंग को भी अपने बंदों की मदद से पता चल चुका था कि जो शिन एंड साकामोटो हैं वो लोग अपने गेम्स में जीत रहे हैं। एंड तभी हमें वुटोंग के जीतने का राज पता चलता है जहाँ पे वो सभी कार्ड्स के अपीयर होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट कर रहा था। एंड बिकॉज मेरे को इस गेम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वजह से मैं तुमको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बस इतना समझ लो कि जो वुटोंग है वो अपने मिस्ट्रेस को कैसे भी करके घर ले जाएगा। तभी सीन कट होता है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुटोंग को कई बच्चे बुली कर रहे थे बिकॉज वो काफी ज्यादा स्मार्ट था एंड इसी के कारण वो लू फैमिली में था। पर तभी एकदम से वहां पे लू आ जाती है एंड उसको बचा लेती है एंड उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे वुटोंग उसको कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद लू को पता चलता है कि जो वुटोंग है वो भी उसी के फैमिली से है एंड ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है बिकॉज वुटोंग फाइट बैक नहीं कर रहा था। जो सुनने के बाद वुटोंग बताने लग जाता है कि कैसे ये बस उसका स्ट्रेटेजी था, यहाँ पे मार खाने के बाद वो उनको बाद में और भी ज्यादा परेशान करता है इसके बारे में। पर लेकिन मनी मन उसको पता था कि वो बस एक वीक एक्सक्यूज दे रहा है। पर लेकिन जो लू है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये सुनने के बाद एंड वो बताने लग जाती है कि कैसे उसके फादर ने बताया था कि सभी लोगों के पास एक एटलीस्ट वेपन होता है एंड तुम्हारे पास वो दिमाग है। एंड वो पहली बार था कि वुटोंग को ऐसा लगा कि वो किसी जगह पे एक्सेप्टेड है एंड उसके बाद से उसने काफी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था एंड देखते ही देखते उसको ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन कहा जाने लगा एंड उसने डिसाइड कर लिया कि उसके रास्ते में चाहे कोई भी क्यों ना जाए वो उसको एलिमिनेट कर देगा अपनी लेडी के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का टाइम खत्म हो चुका था, पर लेकिन उनको पता चलता है कि उन लोगों के पास सेम अमाउंट ऑफ चिप्स हैं, जिसका मतलब मैच ड्रॉ हो चुका है। गैंग मेंबर्स वुटैंग को बोलने लग जाते हैं उन सभी को शूट कर देने के लिए, पर लेकिन वुटैंग नहीं मानता एंड वो टाई ब्रेकर के लिए एक और गेम डिसाइड करता है। पर लेकिन शिन एंड साकामोटो को उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण वो लोग डिसाइड करते हैं एक सिंपल सा कार्ड का गेम खेलने के लिए, जिसका सिंपल सा रूल है जिसके पास भी लास्ट में जोकर बचा वही टीम हार जाएगी। गेम की शुरुआत होती है एंड शिन एकदम से जोकर का पता लगाने का ट्राई करता है, पर लेकिन उसको माइंड रीड करने की भी जरूरत नहीं होती बिकॉज श्लू का चेहरा देख के पता चल रहा था कि उसी के पास जोकर है एंड उसने ये चीज इतनी ज्यादा ऑब्वियस बना ली थी कि वहां पे सभी लोगों को इसके बारे में पता चल चुका था, जिसके कारण वो लोग अब क्या ही बोल सकते हैं। इवन जब वुटैंग लू से कार्ड्स लेने वाला था तब जो वुटैंग है वो एकदम से जैसे ही जोकर लेने वाला था लू काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड जब दूसरा कार्ड लेने वाला था तब लू एकदम से रोने लग जाती है एंड ये चीजें देखने के बाद जो वुटैंग है वो जोकर का कार्ड ले लेता है ताकि वो अपनी मिस को जिता सके एंड ये देख के शिन एंड साकामोटो भी हैरान हो जाते हैं एंड उसके बाद जो शिन है वो एकदम से उसका माइंड रीड करने का ट्राई करता है। पर लेकिन वुटैंग बताने लग जाता है कि कैसे जो ह्यूमंस है वो तीन तरीके से कॉन्शियसनेस रीड कर सकते हैं। सबसे पहला है वर्बल कॉन्शियसनेस, सेकंड है प्री कॉन्शियसनेस एंड थर्ड है सब कॉन्शियसनेस। अब मेरे को बस ये पता लगाना है कि आखिर तुम कौन सा वाला रीड करते हो। शिन को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है एंड वो वापस से उसका माइंड रीड करने का
ट्राई करता है, पर लेकिन इस मोमेंट में जो वुटांग है वो उसके माइंड में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग जाता है कि जो शिन का माइंड है वो ओवरलोड हो जाता है एंड वो एकदम नॉकआउट हो जाता है। एंड वुटांग भी समझ जाता है कि जो शिन है वो वर्बल माइंड को रीड कर सकता है। उसके बाद जो गेम है वो कंटिन्यू होता है, जहाँ पे साकामोटो काफी ज्यादा स्पीड से एकदम से कार्ड को चेक करके वापस से उसी की जगह में रख देता है एंड ये चीज को वुटांग भी नोटिस कर लेता है एंड वो साकामोटो को वार्निंग देता है चीटिंग ना करने के लिए। देखते ही देखते सभी बंदे निकल जाते हैं सिवाय वुटांग एंड साकामोटो के। वुटांग साकामोटो के पोकर फेस की तारीफ करता है, पर लेकिन स्टिल उसे पता चल चुका था कि आखिर कौन सा कार्ड जोकर का है, बिकॉज साकामोटो उसी की तरफ घूरे जाता था, जिसके कारण वुटांग एकदम से दूसरा कार्ड उठाने वाला था, पर लेकिन साकामोटो उस कार्ड को इतना टाइट से पकड़ लेता है कि जो वुटांग है वो उसको निकाल ही नहीं पा रहा था। एंड अचानक से साकामोटो कार्ड को ढीला करता है एंड एकदम से लोकेशन चेंज कर देता है, जिसके कारण वुटांग के हाथ में एकदम से जोकर जाता है। एंड इतना ज्यादा नाटक देखने के बाद सभी गैंग मेंबर्स उनको गन पॉइंट में ले लेते हैं, बिकॉज वो लोग माफिया से हैं। इवन वुटांग को भी, बिकॉज वो लोग जबरदस्ती अब लोगों को ले जाने वाले हैं। एंड ये सिचुएशन देखने के बाद वुटांग भी गिव अप कर देता है, बिकॉज उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। पर तभी साकामोटो बोलने लग जाता है क्या तुम अपने क्रश को इंप्रेस नहीं करना चाहते। एंड ये सुनने के बाद जो वुटांग है वो एकदम सोचने लग जाता है कि कैसे लू हमेशा उसके ब्रेन की तारीफ करते हुआ ही है। एंड ये याद करने के बाद वो एकदम से सभी बंदों को बोलने लग जाता है कि कैसे अगर वो लोग फायर करते हैं तब उनका जो गन है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनने के बाद सभी लोग एकदम से घबरा जाते हैं एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो साकामोटो है वो उन सभी को मारने लग जाता है एक करके एंड उनको नॉकआउट करता है। इवन लू भी उसको ज्वाइन करती है एंड जो साकामोटो है वो कार्ड्स का यूज करते हुए बंदों को नंगा भी कर देता है। सभी को नॉकआउट करने के बाद वुटांग एकदम से साकामोटो को विनर डिक्लेयर कर देता है एंड वो बताने लग जाता है कि कैसे वो लू को प्रोटेक्ट करना डिजर्व नहीं करता। जो सुनने के बाद साकामोटो बोलने लग जाता है मुझे पता है कि अपने इंपॉर्टेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना कैसा लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें साकामोटो के स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुटांग ने भी अब उनका स्टोर को ज्वाइन कर लिया है एंड फिर वो साकामोटो को बताने लग जाता है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसके कारण इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। एंड जिस पर्सन ने साकामोटो के ऊपर बाउंटी लगाई है उस पर्सन का नाम और कुछ नहीं स्लर है। एंड ये सुनने के बाद साकामोटो भी हैरान होता है, बिकॉज ये वही हिटमैन किलर है। पर लेकिन बेकार बात यह है कि स्लर के बारे में उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज उसके आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। पर लेकिन उसके पास और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि उन तक उसको पहुंचा सकते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में कुछ दिन पहले ही एक जेल ब्रेक हुआ था। कई सारे इनमेट्स को काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करते हुए मारा गया था। साथ ही साथ दीवार में एक एक्स का सिंबल बना था, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि स्लर ने उनको मारा है। वो एक बंदे को जानता है जो कि डेड बॉडीज को बाय करता है एंड उसके थ्रू उसको पता चला था कि जापान में कुछ अजीब से बॉडी मिले हैं, जैसे कि एक में कई सारे छेद हो रखे थे, एक और का पूरा स्किन निकाल दिया गया था एंड एक और बॉडी का तो पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। एंड एट लास्ट एक बॉडी को पूरा क्रश करते हुए एक बॉल बना दिया गया था। जो सुनने के बाद वो लोग एकदम हैरान हो जाते हैं एंड उन बॉडीज का रिलेशन पूछते हैं, जिसपे वुटांग बताने लग जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया से कुछ प्रिजनर्स एक्सेप्ट किए थे एंड उनके किलिंग का मेथड एकदम सेम है इनसे। तभी हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोगों की नजर 4 लोगों पे थी, जहाँ पे सबसे पहले पर्सन का नाम डम्प था एंड उसके 180 बॉडी काउंट्स थे। एंड अब वो बॉडी काउंट्स क्या है तुम समझ जाओ। डम्प का एटीट्यूड काफी ज्यादा गुस्सैल था, बिकॉज उसको गुस्सा आ रहा था कि सभी लोगों का जो अट्रैक्शन है वो उनके ऊपर है। फिर हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम सो है एंड इसका 64 बॉडी काउंट है एंड ये एकदम चिलगाई है, बिकॉज ये मांगा एंजॉय कर रहा था। फिर हमें तीसरा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम अपार्ट है एंड इसके 206 बॉडी काउंट है एंड ये बंदा तो एकदम रो रहा था बिकॉज इसके बर्गर में पिकल्स थे। फिर हमें चौथा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम मिनिमलिस्ट है एंड इसका 370 बॉडी काउंट है। पर फनी थिंग तो ये है कि ये लोग कंबाइन करके भी जॉनी सिंस को नहीं हरा सकते बॉडी काउंट के मामले में। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उनको यहाँ पे करना क्या है, पर लेकिन तभी वहाँ पे काशिमा की एंट्री होती है जो कि उन सभी को वेलकम करता है जापान में। साथ ही साथ वो उन सभी को साकामोटो एंड उनके फ्रेंड्स की डिटेल्स भी दे देता है जो कि उनके टारगेट होने वाले हैं, जो देख के उन सभी का मूड खराब हो जाता है, बिकॉज इतने फालतू के टारगेट्स के लिए उनको यहाँ तक आना पड़ा। जो देख के काशिमा उन सभी को अंडर एस्टिमेट करने के लिए मना करता है। पर 370 बॉडी काउंट वाला बंदा बोलने लग जाता है उसे फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन है एंड फिर वो एकदम से टेबल को उठा के उसको पिचका के एकदम से बॉल बना देता है। यहाँ तक कि वो लोग काशिमा से ये भी पूछते हैं कि आखिर उन लोगों ने उनकी मदद क्यों की जेल ब्रेक करने में, पर लेकिन काशिमा उनको कोई भी जवाब नहीं देता एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं 1 महीने का टाइम मांगते हुए। तभी काशिमा बताने लग जाता है कि कैसे ये लोग जीने के लिए नहीं मारते बल्कि जीते हैं मारने के लिए, जो कि एकदम प्योर इवल है एंड यही उनकी डेस्टिनी भी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें वापस से साकामोटो के शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुटांग को अपना पेचेक मिल चुका था, पर लेकिन अभी भी उसका ओपिनियन यही था कि वो लू को लेके यहाँ से निकलना चाहता है। पर तभी साकामोटो उसको और भी कॉन्टैक्ट से बात करने के लिए बोलता है ताकि उसको स्लर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ तक कि उनका प्लान तो ये था कि वो लोग जे के पहले खुद से उनसे निपट ले। जो सुनने के बाद वुटांग का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, बिकॉज वो लोग साइकोपैथ मर्डरर के साथ डील कर रहे हैं। जो सुनने के बाद साकामोटो बोलने लग जाता है, तब तो ये और भी ज्यादा रीजन बनाता है कि हमको इनसे डील करना ही पड़ेगा। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।